क्वेश्चन है कि बहुत सारा समय नहीं होता है लोगों को, तो क्या करें? समय एक्चुअली निकालने से सब कुछ होता है। मेरे क्लासेस अगर होते हैं, तो सुबह 6 बजे भी समय होता है, करने वालों को 5 बजे भी समय होता है, लेकिन समय सिर्फ़ 24 घंटा है सबके पास। जो लोग कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटा है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटा है। अगर ये प्रायोरिटी में ले लेंगे, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता कि इसके बिना मेरा चलने वाला नहीं है, तो फिर वो अपने आप समय निकाल लेंगे और ऐसा पूरा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही करना है। 15 मिनट, 20 मिनट सुबह थोड़ा-सा मेडिटेशन भी करेंगे चलेगा। लेकिन मेडिटेशन सीखने के लिए पहले आसन प्राणायाम सीखना ज़रूरी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सुबह ही करना है, सुबह करने से बहुत अच्छा होता है और ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा घंटा भर करना है। कम से कम 15, 20, 30 मिनट अगर आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, अपने दीर्घायु के लिए नहीं निकाल सकते, अपने ठीक रहने के लिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये टाइम लगा के बहुत सारा टाइम मिल जाता है। क्योंकि अगर आपने आधा घंटा निकाला, तो आपका दिन भर का फ़ोकस, दिन भर की हैप्पीनेस, दिन भर का अमेज़िंग योगा कर्मसु कौशलम जितना काम करते हो वो बाकी का काम कम में हो जाएगा। पर ये टाइम निकालना नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं। अगर ये दिमाग में आ जाएगा, मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। you know because I practice yoga, I practice yoga, प्राणायाम. एकदा ती धुंदी लागली ना, योगा एग्ज़ैक्टली, केल्यामुळे जो आनंद प्राप्त होतो, की मग काय धाड में गया, मैं पहले ये करूंगा बाद में मैं बात करू. सो ते खाल्ल्याशिवाय काय आपल्याला कळत नाही. पण लेट मी टेल यू, जे काय तुम्हाला श्रम पडतील ना, ते पहिले एक आठवडा दीड आठवडा पडतील. त्याच्यानंतर एकदा ती तल्लफ आली की देन यू कीप वॉन्टिंग. अँड दिस इज विल टेल यू अबाउट सम ब्रेन इंक्रीजिंग पेप्टाइड. आपण जितके व्यायाम करतो, आपल्या ब्रेन मध्ये काही केमिकल वाढतात. मुन्नाभाई एमबीबीएस में सांगितलं होतं ना, केमिकल लोचा है. इट वॉज नॉट एग्ज़ैक्टली, बुलशिट, इट इज द ट्रूथ. एग्ज़ैक्टली ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है पूरा उसमें। ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता और आप सुबह जो अगर आपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेचेज़ हैं, अगर वो कर लिए, आपका दिन भर इतना प्रसन्न जाता है और आपका दिन ऐसा सेट हो जाता है, फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते, पर करना शुरुआत करना होती है। है. तो रेजिस्टेंस फॉर द फर्स्ट 1.5. What Richa is saying, योग हा वर्ड या योग हे शब्द ही ह्यूज union of body and mind. So this help us in all the aspects of obesity. दिमागी तौर पे, बॉडी पे, मुंह पे, everything is योग. It's connecting with your body, mind, taking decisions for how good diet I will follow, whether to follow it or not, disciplining, time zone, sleep pattern, relaxation. I think that is what it helps even in your diet program. Your body gets more programmed to eat well because the hormone ghrelin जे आम्ही म्हणतो ज्यांनी भूक वाढते त्याच्यावर पण कंट्रोल करू शकतो म्हणजे. आणि इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, म्हणजे नुसतं एकच केल्याने होत नाही. यू नीड बॅलन्स ऑफ ऑल द ऍस्पेक्ट इन्क्लूड. गोष्ट म्हणजे लोन घेतल्यासारखं आहे. एव्हरीथिंग इज टेम्पररी. फायनली ॲट द एंड ऑफ इट यू हॅव टू काउंट द कॅलरीज. तुम्ही पैसेही मोजता त्याला आणि ते पैसे मोजून तुम्हाला किती कॅलरीज किती प्रोटीन मिळतं हे आमचं काम आहे काउंट करणं. सो इज इट वर्थ इट? आर यू गोइंग टू टेक इट लाईफ लॉंग? we can give it, but there is a that you cannot replace 2 meals. कोणीतरी सांगितलं की 2 वेळा जेवून खा आणि पावडर खा, भरभर वेट कमी होतं, पण तेवढंच झपाटीने वजन परत वाढतं. त्यामुळे फास्ट वेट लॉस इज नॉट द आन्सर. सस्टेनेबल वेट लॉस इज द बेस्ट थिंग. जसं आपण जिने चढतो, उतरताना एक एक पायरी उतरतो. सो इट्स ऑल अबाउट दॅट.